मैम, जब हमने वीडियो बनाने के लिए जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो वो एकाएक मेरे पास आते हैं, मेरा मोबाइल ऐसे पकड़ के खींच करके नीचे ज़मीन पे पटक के तोड़ देते हैं। और उनका एक आदमी था जो मोटा सा था, वो मुझे और मेरी दीदी को दोनों को ऐसे गर्दन से दबा देता है मैम, और वो सामने से हम दोनों को मारने लगे। 8:15 में बच्चा पैदा हुआ, 4 बजे मैदान था और 3 मई को 4 बजे रुबन हम लोग लेके चले गए। रुबन में 25 मई तक मेरी बहन रही। लास्ट के 3 दिन बेहोश थी। हमने लगा कि कहीं वो मर गई है क्या, हमने लूज़ कर दिया क्या, उसको झूठ सा छोड़ा है क्या। मैक्स में वो भर्ती है, अभी भी क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है और पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। अब तेजस्वी सर, मेरी बहन की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैम। हम दर दर भटक रहे हैं, बस अपनी बहन की ज़िंदगी बचाई जाए, क्योंकि अगर उसका पैसे नहीं देंगे हॉस्पिटल को तो निकाल देगा और वो मर जाएगी। उनके हस्बैंड संजीव कुमार जो ENT के डॉक्टर हैं और उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं खुद को। डायरेक्टर जैसा कोई लक्षण नहीं है उनमें, पर वो खुद को डायरेक्टर बोलते हैं। वहाँ पे हम उनके पास बहन के लिए बात करने गए थे और हमें वही मारने लगे, जबकि उनको पता है हम किस कंडीशन में। आए दिन डॉक्टरों की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले लगातार साल भर से पटना में ऐसी खबरें देखने को मिलती है जिसको सुनकर और देखकर आपका रूह कांप जाता होगा। हाल ही में आपने देखा था कि एक लड़की के एक गलत इंजेक्शन लगाने से हाथ काटना पड़ा था। रेखा जो कि पटना में महीनों गिड़गिड़ाती रही अपने इलाज के लिए और न्याय के लिए। हालांकि उसको न्याय मिला नहीं मिला वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार फिर से हम उसे इसलिए दोहरा रहे हैं कि कुछ उसी प्रकार का घटना एक बार फिर से ये बहन जी जो हमारे सामने खड़ी हैं उनके साथ हुआ है। आपको बता दें कि पटना के कंकड़बाग में जानकी ENT हॉस्पिटल है, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, उसमें इनकी बहन का इलाज चल रहा था और उसके बाद उनकी बहन आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अब इस बीच में क्या हुआ ये हम इनसे ही जानेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ हॉस्पिटल में कि जो बहन इनकी हंसती खेलती मुस्कुराती बहन जो इनके साथ रह रही थी, अचानक से आज वो वेंटिलेटर पे है और जीवन और मौत से लड़ रही है। रश्मि जी एक बार शुरू से बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। जी हम 4 बहनें हैं और वो सबसे छोटी है, प्रेग्नेंट थी, बहुत चुलबुली है। प्रेग्नेंट थी, जनवरी से डॉक्टर कुमुद सिन्हा है, जानकी ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल है कंकड़बाग में, केंद्रीय विद्यालय के पास जी, उनके इलाज में थी वो। 2 मई को उसका 9th मंथ चल रहा था। 2 मई को वो रेगुलर चेकअप के लिए नहा के नाश्ता करके मम्मी का आशीर्वाद लेके हम लोग बाय बाय किए, हस्बैंड के साथ पहुंची हॉस्पिटल। मैडम चेकअप की, चेकअप करने के बाद बोलती हैं कि पेशेंट से ही बोलती है कि आपका बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रहा है। मेरी बहन सुन के, कोई भी माँ जो 9 महीने बच्चे को रखी है पेट में और सुनेगी उसका हार्ट बीट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, मेरा बच्चा नहीं रहा क्या, उसका BP हाई हो जाता है। और BP हाई होने की वजह से या वजह कुछ नर्वस सिस्टम की वजह से उसका बैकबोन में एक सीवियर पेन होता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है कि मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। उसके हस्बैंड बोलते हैं कि पीठ में क्यों दर्द हो रहा है। मैडम बोलती है कि वो सब बाद में देखेंगे, पहले बच्चे को बचा लेते हैं तो बच्चा मर जाएगा, हार्ट बीट नहीं आ रहा। वो बोली ठीक है मैडम, आपसे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, आप जो सही लगता है आपको वो करिए। मैडम ले गई OT में, बच्चे को ऑपरेट की, बच्चे को निकाली, पेशेंट को भी बाहर लेके आई। बच्चा एकदम सुरक्षित है, हमारे पास है, स्वस्थ है। उसकी एक 3 साल की और बेटी है, दोनों बच्चे को हम लोग पाल रहे हैं। ब्यूटी ठीक नहीं थी, मेरी बहन का नाम ब्यूटी रंजन है, वो ठीक नहीं थी। मैडम चली गई ऑपरेट करके, नर्सेज थी, वो बच्चे का चेहरा तक नहीं देखी, क्योंकि वो आधी तो बेहोश थी और ब्लीडिंग पे ब्लीडिंग, उसका कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा था। और ब्लीडिंग के बावजूद भी डॉक्टर उसको निकाल कर बाहर रख दी थी और वो चली गई थी वार्ड में। और हम लोग भाई बहन और मेरी मम्मी सब लोग वहीं पे थे, उसके हस्बैंड भी थे। हमें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं लग रहा है। नर्स को हमने बुलाया, बोला मैडम देखिए ठीक नहीं लग रही है मुझे तो। बोली बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तुरंत हंसने लगेगी क्या, आप लोग तो बिना मतलब का तमाशा करते रहते हैं। फिर वो चली गई, फिर हम चुपचाप खड़े हैं, वो मम्मा
मम्मा नहीं मत बचेंगे मम्मा, ऐसे कर रही थी। हम फिर दौड़ के गए डॉक्टर के पास। बोले मैडम 2 मिनट के लिए देख लीजिए, क्योंकि वो ऊपर में ही रहती है, सेम हॉस्पिटल में उनका घर भी है। फिर मैडम 2 मिनट के लिए उसको देख लीजिए। वो आई, जब वो आई और ऐसे देखी तो उनका चेहरा मैं देखी हूँ खुद, स्याह था पूरा उसका जो बैंडेज किया हुआ था, पट्टी पूरा खून से भरा हुआ था और पूरा बेड भी ब्लीडिंग से भर गया था। वो बोली कि अरे आप नर्सेस को बोली इसका पट्टी चेंज करो। उन्होंने टीच किया था कि नहीं? स्टिच किया था, उसके बावजूद भी ब्लीडिंग था, पूरा ब्लीडिंग था। उसके बाद वो बोली पट्टी चेंज कर दो इसका, और एक आदमी को बोली ब्लड सैंपल लेने के लिए, और फिर चली गई ब्लड सैंपल, और बोली कि इसका ऑक्सीमीटर लगा दो और ऑक्सीजन चेक कीजिएगा, 95 से नीचे जाएगा तो बताइएगा। उसका ऑक्सीजन 95, 96, 95, 96 इतना था। हमें इतना नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है। 4 बजे वो ब्लड रिपोर्ट लेके आई, बोली आपका पेशेंट क्रिटिकल है, मर सकता है, जहाँ आईसीयू हो वहाँ लेके जाइए, जल्दी लेके जाइए। हमने बोला क्या? हम इसको सुबह बाय बाय करके भेजे हैं कि जाओ और अच्छी खबर लेके आना, नहीं तो ऐसे ही आ जाना, और आप बोल रहे कि मरने वाली है, ये कैसे? इतना तो पूछने का टाइम है। बोले कि समय वेस्ट मत करो, लेके जाओ। बोले मैडम कहाँ लेके जाए, आप ही बताइए। बोले मेदांता लेके गए। वहाँ पे इसका ब्लड इन्फेक्शन 19,000 पे था, सारा ब्लड फ्लो हो चुका था, हीमोग्लोबिन 5 पे था, किडनी शटडाउन था। वहाँ पे किडनी के डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे। हम उसको रुबन लेके गए नेक्स्ट डे। 2 मई की घटना है, 8:15 में बच्चा पैदा हुआ, 4 बजे मेदांता, और 3 मई को 4 बजे रुबन हम लोग लेके चले गए। रुबन में 25 मई तक मेरी बहन रही, लास्ट के 3 दिन बेहोश थी। हमने लगा कि कहीं वो मर गई है क्या, हमने लूज कर दिया क्या उसको, झूठ सा छोड़ा है क्या। हम बोले नहीं, हमारी पेशेंट को दे दीजिए, हम दिल्ली लेके जाएंगे। हम दिल्ली लेके गए, किसी तरह से मैम उसको कुछ भी हो सकता था, भला उस पैरामेडिकल स्टाफ का जो ट्रेन में रात भर जाग के मेरी बहन को लेके सही सलामत दिल्ली पहुंचा। दिल्ली मैक्स में वो भर्ती है, अभी भी क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है, और पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। अब तो कितने पैसे अब तक आप लगा चुके? 40 लाख रुपए ऑन पेपर बिल है हमारे पास जी। तो ये है रश्मि जी और इनकी बहन अभी भी वेंटिलेटर पे दिल्ली में मैक्सो हॉस्पिटल में भर्ती है, और इनकी क्या स्थिति अभी हालात है वो बखूबी आपने इनके ही मुंह से सुना। सबसे बड़ी बात कि वो अभी भी जिंदगी और मौत से लग रही है। तकरीबन 40 लाख रुपए इनके लग चुके हैं। आगे क्या हुआ जब आप डॉक्टर से सवाल जवाब करने गए? जी, जब यहाँ पे थोड़ा फुर्सत में आए हम, चूँकि वहाँ पे उसके ससुराल वाले हैं, हस्बैंड हैं, और वहाँ पे 1 घंटे ही मिलने दिया जाता है। हम लोग यहाँ पैसे की व्यवस्था में लगे हुए हैं कि कहाँ से NGO से बात कर रहे, किसी से कहीं से जेवर ज़मीन सब बेच दिया। तो फिर जो लोक अदालत के वकील हैं उन्होंने बोला कि आप मैडम से प्रोसीजर लिखवा के लाइए, OT में क्या हुआ था, और नहीं तो रिकॉर्ड करके लाइए, नहीं तो लिखवा के लाइए। हम गए थे मिलने मैडम से 2 दिन पहले, 13 तारीख को, मैं, मेरा भाई और मेरे पापा। हम लोग वहाँ पहुँचे, वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे कि बुलाया जाएगा तो जाएंगे। कुमुद सिन्हा नहीं मिली। मिले कौन? उनके हस्बैंड संजीव कुमार, जो ENT के डॉक्टर हैं और उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं खुद को। डायरेक्टर जैसा कोई लक्षण नहीं है उनमें, पर वो खुद को डायरेक्टर बोलते हैं। वहाँ पे क्या कुछ हुआ बताइए? जी, मैं और मेरा भाई वहाँ पहुँचे थे, मेरे पापा साथ में थे, हमें बुलाया गया चैम्बर में। हम चैम्बर में गए, जैसे ही हम चैम्बर में पहुँचे बोले बैठिए। हम लोग बैठे सोफ़ा पे, हमारे पास वीडियो है, आप देख सकती हैं। हम कुछ बोलते, हम क्या किस लिए आए हैं आप एक बार सुनिएगा ना। हम आपसे बात करने आए मेरी बहन के लिए जो मर रही है, आप सुनिएगा ना। वो नहीं सुनते, बोलते वकील लेके आइए। आप लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मेरे लेवल का आदमी नहीं है, मैं मेरे लेवल के आदमी से बात करता हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। बोले सर एक बार सुन तो लीजिए। बोले मैं नहीं सुनूंगा, मैं क्यों सुनूँ आपकी बात। बोले मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, आप लोग ज़बरदस्ती चैम्बर में घुसे। हम बोले क्या ज़बरदस्ती? बोले हाँ, आप लोग ज़बरदस्ती पिस्तौल लेके आए हैं, चोरी करने आए हैं, यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, इस चैम्बर में डिस्प्यूट, ऐसे हल्ला करने लगे। बोले मैं वीडियो बनाऊँगा और वायरल करूँगा। मैं बोली बनाइए सर, अगर वायरल होगा ना तो मुझे पता है कि लोग मुझे ही अच्छा कहेंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। ये बोला मैं भी वीडियो बनाऊँगा, अगर आप वीडियो बनाएंगे तो मैं भी वीडियो बनाऊँगा। ये देखिए इसका फ़ोन तोड़ दिए छीन के। और मैम जब हमने वीडियो बनाना के लिए, मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो वो एकाएक मेरे पास आते हैं, मेरा मोबाइल ऐसे पकड़ के खींच करके नीचे ज़मीन पे पटक के तोड़ देते हैं। और उनका एक आदमी था जो मोटा सा था,
वो मुझे और मेरी दीदी को दोनों को ऐसे गर्दन से दबा देता है मैम, और वो सामने से हम दोनों को मारने लगते हैं। संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, मेरे पास वीडियो है और ऑडियो तो 1 घंटे का है, क्योंकि हम तो गए थे कि डॉक्टर साहब जो बोलेंगे प्रोसीजर उसको रिकॉर्ड करना है, तो मैं ऑडियो रिकॉर्डर में डाल के रखी थी। हमारे पास पूरा सबूत है। चलिए पहले आप एक बार इस वीडियो को देख ही लीजिए, क्योंकि आपका भी शक ना रहे कि ये जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। इस वीडियो को पहले आप देखिए और देखिए कि इस वीडियो में क्या कुछ हुआ है। शायद देखने के बाद आप भी शायद समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या वारदात हो रही थी। और अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप चिल्लाइएगा हम पे। आप बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा? बैठने के लिए हम बैठे हैं। आप चिल्लाइएगा लीजिए। बाहर निकल के अगर सही से बात करना बैठिए नहीं तो बात करें। सही बात कर रहे थे, चिल्लाना आप शुरू किए हैं। ये अधूरी हमको पता है। इस वीडियो में इनकी चिल्लाने की आवाज भी आ रही है, जिस प्रकार से इन पे लगातार हमला किया जा रहा है। उसके बाद जब मारपीट करी उन्होंने, आपसी बहस हुआ, फिर क्या हुआ? मेरे भाई ने 112 पे कॉल, मैं किसी तरह से खुद को छुड़ा के बाहर पब्लिक में भागी और बचाओ मेरे भाई को बचा लो। वो सही में मार देता मैम, इसका गला पकड़ रखा था, वो मार देता इसको। मैं 2 मिनट के लिए डर गई थी कि मैं अपने बाप और भाई दोनों को खो दी आज। मैं बाहर गई, मैं चिल्ला रही थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो ऑडियो है हमारे पास, कोई सुनेगा तो रोने लगेगा, मैं खुद रोती हूँ सुन के। पब्लिक जब अंदर आई तब इन दोनों को छोड़ा गया और तब इसने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। FIR किया आपने? जी, FIR कार्रवाई हो रही है या नहीं? क्या कह रहा है अभी पुलिस? तक FIR की कॉपी भी नहीं मिली है। अभी तक नहीं मिली। पुलिस कब किया था? इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद FIR होगा। कब किया था आपने FIR? हम लोग सेम डे 7 बजे की घटना है और हम लोग 8 बजे 8:30 में पुलिस स्टेशन गए थे। 12 बजे तक बिठा के रखा गया हमें। कंप्लेन भी नहीं ले रहे थे। बोले अच्छा कंप्लेन लिख दो, चलो लिख दो। A4 साइज पे कंप्लेन लिखा, हो गया, जाओ लिख दी, और क्या। बोले सर साइन तो कीजिए, साइन नहीं होगा तो इसका क्या वैल्यू है। बोले नहीं साइन का कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा थाना में कंप्लेन की थी? पत्रकार नगर थाना। जाते जाते एक बात मैं भी आपको बता दूं कि ये बात जो कह रही हैं, पत्रकार नगर थाना से हमारी भी बातचीत हुई थी, जिस बात की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। ये बातचीत क्यों हुई थी वो हम आपको बता देते हैं। जब ये पत्रकार थाना गई थी तो FIR आवेदन तो ले लिया गया था, लेकिन मेडिकल जांच के लिए इन्हें चेकअप के लिए नहीं दिया गया था, जिसको लेकर ये हमारे पास आई थी। और हमने पत्रकार थाना से जब बात की तो हालांकि उन्होंने कहा कि आप उन्हें भेज दीजिए, हम मेडिकल चेकअप करने का अलाउ करवा देंगे। और उसके बाद इनका मेडिकल चेकअप भी हुआ है। इनके जो पिताजी हैं उनके हाथ की उंगली भी शायद टूट गई है, उसका भी चेकअप हुआ है, जिसका रिपोर्ट भी शायद इनके पास मौजूद होगा। आपने चेकअप करवाया, उस बात का रिपोर्ट है आपके पास? जी, फ्रैक्चर तो नहीं था, लेकिन उनको काफ़ी पेन था और भर्ती कर लिया गया था उनको PMCH में। और वो भर्ती रहे, पूरे 24 घंटा पानी वानी चढ़ाया गया और जो दवाइयाँ थी उनको दी गई। और हम लोग को भी भर्ती कर लिया गया था, क्योंकि बहुत पेन था बॉडी में। भाई का तो अभी भी देखिए स्वेलिंग है इसके हाथ में, आप अगर देख सकते हैं तो। और दवाइयाँ दी गई कि आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए और 1 महीने बाद फिर हमें रिपोर्ट करने के लिए गया है कि फिर से चेकअप करेंगे। चलिए, तो ये पूरी थी घटना। अब तक आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ हुआ। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। पटना में आए दिन डॉक्टरों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ पेशेंट का पैसा भी वो चूस लेते हैं और दूसरी तरफ उसे ट्रीटमेंट भी सही रूप से नहीं दे पाते हैं। और जब पेशेंट आवाज़ उठाता है तो ये लोग इसी प्रकार की हरकत करते हुए नजर आते हैं। अब सवाल उठता है ये कि क्या वाकई उस डॉक्टर पे कार्रवाई होगी या हर बार की तरह पुलिस साठ गांठ करके पैसे लेकर चुप बैठ जाएगी। जहां तक बात इनकी है तो इनके साथ पहली बार नहीं हो रहा, लगा भी इनकी बहन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हमारा प्रशासन से एक बार फिर से दरख्वास्त होगा कि इस मामले पर सघन जांच की जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अन्यथा लोग आज जिसे भगवान कहते हैं, देखा जाए तो धरती पर भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है और वही भगवान अगर इस तरह की हरकत करे तो शायद इंसान का डॉक्टर पर से विश्वास उठ जाएगा। तो अगर तेजस्वी सर, मेरी बहन की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैम। हम दर दर भटक रहे हैं बस अपनी बहन के लिए।
ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी बहन के लिए। हम उनके पास बहन के लिए बात करने गए थे और हमें वही मारने लगे, जबकि उनको पता है हम किस कंडीशन में। तो मेरी बहन की ज़िंदगी बचाई जाए, क्योंकि अगर उसका पैसे नहीं देंगे हॉस्पिटल को तो निकाल देगा और वो मर जाएगी। कौन से हॉस्पिटल में? मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली साकेत। उसका पेपर वगैरह सब है? जी जी सब है हमारे। चलिए ठीक है। तो एक तरफ दूसरा इनका ये भी अपील है कि अब इनके पास पैसे नहीं बचे हैं जो कि ये अपनी बहन का आगे ट्रीटमेंट करवा सके। अभी भी इनकी बहन मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर पे है, इस बात का प्रमाण भी है इनके पास। और आप वीडियो के ज़रिए भी देख सकते हैं, हम इनसे वो भी वीडियोस मंगवा देंगे ताकि हम इस बात को प्रमाणित कर सकें कि अभी इनकी बहन की स्थिति कैसी है। दूसरी ओर इनका दरख्वास्त है तेजस्वी यादव से कि हमारी बहन को बचाया जाए, हमें हेल्प किया जाए, क्योंकि अब हमारी कंडीशन काफ़ी नाजुक हो चुकी है और फाइनेंशियली हम टूट चुके हैं। देखना ये है कि क्या इस खबर का असर पड़ता है, क्या इन्हें कोई मदद मिल भी पाता है या नहीं। हम हमारी बहरहाल यही कोशिश होगी कि जो भी हो सके इनकी मदद कराने की, ताकि कम से कम आगे का ट्रीटमेंट हो सके और इनकी बहन जो अभी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है वो आने वाले समय में हमारे बीच सुरक्षित रहे।